लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ आज का जो टॉपिक है वो है निम्न पुरापाषाण काल। तो निम्न पुरापाषाण काल या पुरापाषाण काल या पैलियोलिथिक इसको इंग्लिश में कहते हैं। बात करते हैं हम मानव। इस समय का जो मानव था वो एक प्लाइस्टोसिन युग का था। युग कौन सा था? प्लाइस्टोसिन या हिम युग। प्लाइस्टोसिन या हिम युग यह है बर्फ का समय। हम कह सकते हैं इस समय का जो व्यक्ति था वो हिम युग में, प्लाइस्टोसिन युग में रहता था, जब ज़्यादा ही बर्फ पड़ा करती थी। उस समय मौसम टेम्परेचर बहुत ही 0 डिग्री सेल्सियस में होता था। इस समय का जो मानव था वो क्या करता था, एक जगह स्थिर नहीं रहता था। वह उस जो आदि मानव था, आदि मानव का जीवन जो था शिकार करना और भ्रमण करना था। शिकार भ्रमण करना था। इस समय का जो मानव था वो शिकार करता था, भ्रमण करता था। सबसे पहले जो इस मानव के युग ने चीज का प्रयोग किया था वो पत्थर का किया था। पत्थर का प्रयोग इस मानव ने सबसे पहले किया और उससे ही पत्थर से क्या बनाए? नकुले औजार बनाए। नुकीले औजारों से क्या करा इसने? शिकार किया और शिकार करने के साथ उनको अपने जीवन दिनचर्या में लेकर आया। सबसे पहले इसने क्या, इस समय का जो मानव था ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इस समय का जो मानव था ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस आदि मानव, ठीक। इनका जो जीवन था वो बहुत ही संघर्ष में रहा। इन्होंने अपना जीवन में कोई स्थायी निवास नहीं बनाया। इनका जो रहन सहन था, निवास स्थान क्या थे? पेड़ों पर रहना, पेड़ों पर, नदी किनारे, पेड़ों पर, नदी किनारे, झीलों के किनारे, गुफाओं पर, झीलों के किनारे, गुफाओं में। निवास कहाँ था इनका? पेड़ों पर, नदी किनारे, झीलों के किनारे, गुफाओं में आदि में निवास करते थे। इनका जीवन जो अस्थायी था। जीवन क्या था? अस्थायी जीवन था। ये एक जगह निश्चित नहीं रहा करते थे। कुछ दिन यहाँ पर तंबू गाड़ दिया, कुछ दिन कहीं और तंबू गाड़ दिया। इस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ में जीवन यापन कर दिया। ये एक झुंड में रहा करते थे। दैट इज क्लियर? ये एक झुंड में रहा करते थे और उसको ग्रुप कह सकते हैं। झुंड में या ग्रुप में रहा करते थे। ग्रुप में 25 से 100 लोग हुआ करते थे। 25 से 100 मानव एक झुंड में रहा करते थे, जिसमें 25 से 100 लोग हुआ करते थे। इनका जो खाना था, इस समय का जो मानव था वो खाने में क्या था? कच्चा मांस, फल फूल, कंद आदि का प्रयोग करता था। कच्चा मांस, फल फूल, कंद आदि का प्रयोग करता था। खाना इनका कैसा था?
उसमें क्या कच्चा मांस, फल फूल, कंद आदि का प्रयोग करता था, जीवन यापन करते थे ये। अब बात करते हैं आपसे आधुनिक मानव जो 2.6 मिलियन वर्ष पूर्व आ चुका है। अब इसके विभिन्न नाम हैं, निम्न पाषाण काल के या पूरा पाषाण काल के विभिन्न नाम हैं। मुख्य नाम, इसके नाम जैसे अभिनूतन काल भी कहते हैं इसको, चार चापिंग संस्कृति बोलते हैं। अभिनूतन काल, चापिंग संस्कृति, अभिनूतन काल, चापिंग संस्कृति, हमने क्रोध संस्कृति, फलक संस्कृति, क्रोध संस्कृति, फलक संस्कृति, कुटवियक संस्कृति, आदि नामों से पुकारा जाता था। आदि नामों से पुकारा जाता था। अभिनूतन काल, चापर क्या था, एक तरफ नुकुला होता था। चापर एक साइड नकुला, एक साइड। चापिंग जो होता दोनों साइड होता था, दोनों साइड नकुले। चापिंग जो होती थी ये दोनों साइड नकुली होती थी, और चापा जो होता है एक साइड नकुली होता था। बात करते हैं खोज की। इस समय की जो खोज की थी वो सबसे पहले ब्रूसफुट महोदय ने की थी खोज। इस संस्कृति की खोज किसने की थी? ब्रूसफुट महोदय ने। ब्रूसफुट महोदय ने 1863 में की थी। ब्रूसफुट महोदय ने इसकी खोज जो की थी वो कब की थी? 1863 में की थी। बात करते हैं इसके प्रकार, तिथि। डेट इज क्लियर। तिथि, इसकी तिथि में क्या है, विभिन्न मतभेद हैं, कोई भी इसका समय क्लियर नहीं हो पाया है, फिर भी हम दो तिथि इसकी बता देते हैं। पहली तिथि जो है 6 लाख ईसा पूर्व से 6 लाख ईसा पूर्व से 1,50,000 ईसा पूर्व। 1,50,000 ईसा पूर्व। पहली तिथि जो है 6 लाख ईसा पूर्व से 1,50,000 ईसा पूर्व है। दूसरी तिथि जो 50 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व है। दूसरी 50 लाख ईसा पूर्व से 1,50,000 ईसा पूर्व से। ये जो तिथि है रामशरण गुप्ता की पुस्तक है प्राचीन संस्कृत भारत की, उसमें से ये तिथि ली गई है। ठीक, उस समय का जो मानव था ऑस्ट्रेलियोपिथेकस था, बता दिया हमने। अब इसकी प्रकार, इसके 3 प्रकार में इसको बांटा गया है। डेट इज क्लियर। प्रकार, इसको 3 प्रकारों में बांटा गया है। 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहली बात करते हैं हम इसका पूर्व पाषाण काल। दूसरा मध्य पुरापाषाण काल। दूसरा
मध्य पूर्व पाषाण काल, और तीसरा उत्तर पूर्व पाषाण काल। दैट इज क्लियर। पहला पूर्व पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पूर्व पाषाण काल, तीसरा उत्तर पूर्व पाषाण काल। पहला क्या है, पूर्व पूर्व पाषाण काल में हमारे गंडासे और खंडक और कुल्हाड़ी मिली। इसमें गंडासे, खंडक, कुल्हाड़ी। इस पहले समय में हमारे गंडासे, खंडक और कुल्हाड़ी मिली। मध्य पाषाण काल में जो हमारे मिला वो बेधक और खुरचनी मिली। और खुरचनी, बेधक और खुरचनी मिली। और उत्तर पूर्व पाषाण काल में जो मिला हमारे वो फलक मिले। क्या? फलक। दैट इज क्लियर। अब इसके जो साक्ष्य हैं, साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले, अब बात करेंगे हम इसके साक्ष्य या अवशेष की। ठीक, राइट, दैट इज क्लियर। साक्ष्य, निम्न पाषाण काल के साक्ष्य, साक्ष्य या अवशेष। जो साक्ष्य हैं और अवशेष हैं ये विश्व में लगभग काफ़ी देशों में पाए गए हैं, और भारत में भी, एशिया में भी लगभग एक दो देश को छोड़कर सभी जगह पाए गए हैं इसके अवशेष। बात करते हैं हम हैंड एक्स कुल्हाड़ी। सबसे पहले हैंड एक्स कुल्हाड़ी। हैंड एक्स कुल्हाड़ी, हैंड एक्स कुल्हाड़ी जो है वो मद्रास के पल्लवरम और अंतिपरमवक्कम में पाई गई है। हैंड एक्स कुल्हाड़ी मद्रास के पल्लवरम मद्रास के पल्लवरम और अंतिरम पक्कम, पल्लवरम, अंतिरम पक्कम और एक गुडियम आदि स्थानों से इसके हैंड एक्स कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, जिसको साउथ संस्कृति भी बोलते हैं कभी कभी। दूसरी बात करते हैं हम विदारणी। विदारणी भी कुछ स्थानों पाई गई है, इसको हम इंग्लिश में क्लीवर बोलते हैं। क्लीवर, विदारणी को क्लीवर बोलते हैं इंग्लिश में। स्क्रेपर, गंडासा, गंडासे को हम खंडक भी बोलते हैं। क्या? खंडक। ठीक, याद रखना, ये कभी कभी बहुत ही मोस्ट है, नेट जेआरएफ के लिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रोड, भाला, धनुष, तीर आदि। क्रोड, भाला, धनुष, तीर आदि साक्ष्य मिले हैं। ठीक, अब बात करते हैं, एक होते पैबुल। पैबुल ये शब्द कभी कभी पूछ लिया जाता है। पैबुल क्या है? जब नदी ये उसे पानी तीव्र गति से बहता था तो वो जो है पत्थरों को नकुले कर देते थे, और जब वो पत्थर नकुले हो जाते थे उनको क्या कहा जाता था? पैबुल कहा जाता था। किससे? पानी के बहाव से। पानी के बहाव से जो होते हैं वो पत्थर नकुले हो जाते थे, उनको कहते थे। अब भारत में अवशेष कहाँ कहाँ है? भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग सभी क्षेत्रों में ये अवशेष पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं
पहला बेलन घाटी की, सोन घाटी की, बेलन घाटी, ये डेट इज क्लियर। भारत में साक्ष्य, भारत में अवशेष, भारत में अवशेष कहाँ कहाँ पाए गए हैं? तो सबसे पहले भारत में हम बात करते हैं सोन घाटी की। सोन घाटी सिंधु की सहायक नदी है। सोहन, सोहन, सोहन घाटी, सोहन घाटी जो सोहन नदी है, ये भी नदी है क्या? ये भी नदी है, लेकिन ये नदी किसकी नदी है? सिंधु की। ये सिंधु की सहायक नदी है। कैसी है? ये सहायक नदी है। ये सिंधु की सहायक नदी है सोहन घाटी, और सोहन घाटी से हमारा पुराना हस्त कुठार मिला है। क्या? पुराना हस्त कुठार। सोहन घाटी से क्या मिला? पुराना हस्त कुठार मिलता। अब बात करते हैं बिहार से सिंहभूमि पलान में। बिहार, सिंहभूमि पलान आदि से साक्ष्य मिले। पलान आदि घाटी, पलान आदि घाटी से क्या साक्ष्य मिले हैं? महाराष्ट्र में नेवासा भीमबेटका, महाराष्ट्र में नेवासा भीमबेटका, भीमबेटका आदि जो गुफाएं हैं, गुफाओं से साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान में डीडवाना, वारन बैराज, कादमली घाटी, राजस्थान, डीडवाना, वारन, राजस्थान से डीडवाना, वारन, ठीक, बैराज, कादमली घाटी आदि से साक्ष्य मिले हैं। बात करते हैं हम बेलन घाटी की। बेलन घाटी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। बेलन घाटी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, राइट। बेलन घाटी कहाँ? हमारे उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ से क्या है, बेलन घाटी से जो मोस्ट है, वहाँ से पशु की हड्डी की बनी मूर्ति मिली है। कहाँ से? यहाँ से बनी है पशु की हड्डी की बनी मूर्ति, पशु की बनी हड्डी की मूर्ति। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। गुजरात में साबरमती, माही, गुजरात में साबरमती, माही आदि नदियों से साक्ष्य मिले हैं। साबरमती गुजरात में, साबरमती, माही आदि नदियों से साक्ष्य मिले थे। हथनोरा मध्य प्रदेश में, हथनोरा मध्य प्रदेश, हथनोरा मध्य प्रदेश से जो है वो हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म मिला। क्या? हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म मिला है। हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म क्या मिला? मध्य प्रदेश से मिला है, आंध्र प्रदेश से। डेट इज क्लियर? ओके। आंध्र प्रदेश से हमारे नेल्लोर, गिदलोर, रेणीगुंटा, वेटमचेली सीमा, नेल्लोर, गुंटूर, नेल्लोर, गुंटूर, रेणीगुंटा, वेलेचली से क्या हमारा वहाँ से हमारा वेलेचली से हमारा जो मिला है वो जीवाश्म मिला है। क्या? अस्थि मिली है यहाँ से।
वैली चली से क्या मिलती है? अस्थि मिली है। ये क्वेश्चन आता है, वैली चली से क्या मिलती है? अस्थि मिलती है, मानव अस्थि। ठीक, वैली चली से मानव अस्थि मिलती है। तमिलनाडु, तमिलनाडु से पल्लवरम, अंतिरपक्कम, गुडियम, ये हमने बता दी। यहाँ से तमिलनाडु से कुठार मिले हैं, पल्लवरम, वरम, गुडियम, अंतिरम पक्कम, अंतरम पक्कम आदि से ये साक्ष्य मिले हैं। झारखंड से सिंह भूमि। ठीक, अब ये क्लियर हो गया। गंगा यमुना सिंधु में कोई भी साक्ष्य नहीं मिले। गंगा यमुना सिंधु में कोई साक्ष्य नहीं मिले। साक्ष्य नहीं, गंगा यमुना सिंधु में कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक, बात करते हैं विश्व की। विश्व में से सबसे पहले, विश्व में सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में इसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे। फिर सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका, सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका से इसके साक्ष्य मिले थे। दक्षिण अफ्रीका में यूरोप, मोरक्को, फ्रांस, यूरोप को फ्रांस, यूरोप, मोरक्को, फ्रांस आदि देशों में इसके साक्ष्य मिले हैं। सोम घाटी है, अवेबेल सोम घाटी, ठीक, हंगरी, एशिया के साइबेरिया को छोड़कर लगभग सभी देशों में इसके साक्ष्य मिले हैं। एशिया के साइबेरिया में साक्ष्य नहीं, और सभी देशों में। जावा में मानव अवशेष पाए गए। जावा में मानव अवशेष, पाए गए। ठीक, भारत में आदि मानव का कोई भी जीवाश्म नहीं मिला। भारत में आदि मानव का कोई जीवाश्म नहीं। भारत में आदि मानव का कोई जीवाश्म नहीं मिला है। ठीक, जर्मनी में स्टोनहोम, हंगरी आदि में, इनमें जर्मनी, हंगरी आदि देशों में इसके साक्ष्य मिले हैं। इंग्लैंड में, आदि देश। अब बात करते हैं हम इसकी विशेषता होगी। दैट इज क्लियर। विशेषताएं, निम्न पाषाण काल की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स, निम्न पाषाण काल की विभिन्न विशेषताएं थी। सबसे अब बात करते हैं हम
निम्न पुरापाषाण काल की विशेषताएं, पैलियोलिथिक विशेषताएं। पैलियोलिथिक विशेषताएं ये निम्नलिखित हैं। पहला, औजार नकुले तथा पत्थर के थे। औजार जो थे नकुले थे और पत्थर के बने होते थे। इनका जीवन साधारण मांस व कंद फूल फल फूल पर आधारित था। ये अपने जीवन में क्या करते थे, मांस, कच्चा मांस खाते थे, कंद और फल फूल खाते थे। ठीक, ये एक झुंड ग्रुप में रहते थे जिसमें 25 से 100 मानव होते थे। झुंड में इसलिए रहते थे, किसी जानवर का इन्हें शिकार करना है तो ये आसानी से उस पर हमला कर सकते थे। स्थायी निवास नहीं था, इनका कोई घर नहीं था, ये ऐसे ही घूमते रहते थे। आग की इन्हें जानकारी थी। इन्होंने जो पत्थर को रगड़कर आग से, चिंगारी से आग लगाना सीखा और उसके बाद इन्होंने मांस को उसमें जलाकर खाने का स्वाद लिया। ये घुमक्कड़ तथा शिकारी जीवन व्यापन करा। ये घुमक्कड़ थे, एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे शिकार के चक्कर में और शिकार किया करते थे। इनका पेट उभरा हुआ तथा माथा चौड़ा था। ये पेड़ों पर रहते थे, गुफाओं में रहते थे तथा नदी झीलों के किनारे रहते थे। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।